Hello everyone, this is Bhavna here. Hi, I'm Bhagyashree Kankani. Hi everyone, I'm Monica Rajput. आज मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आपका स्वागत है हमारे इस इंस्टीट्यूट में जिसका नाम है दर्द से बाहर निकलिए और अपने दिल का रास्ता को आप आगे लेके जाके आप एक आगे। हीलिंग प्रोसेसिंग एक हीलिंग प्रोसेसिंग लेवल पे लेके जाइए। इस स्कूल में 3 प्रिंसिपल है। पहली प्रिंसिपल का नाम है मोनिका, दूसरी प्रिंसिपल का नाम है भाग्यश्री और तीसरी प्रिंसिपल का नाम है भावना में स्वीटी बहती भावना। हुई हमारी लड़की भावना यस। कंखानी। मोनिका, आप कुछ कहना चाहते हो? आप इस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हो? पहले आप बताइए प्लीज। ठुकरा कर मेरा प्यार कुछ तो हुआ है का सफर, ठुकरा के मेरा प्यार। आज हमारी उस टॉपिक पे ही बात होने वाली है। पैचअप से लेके ब्रेकअप कैसे हुआ और उसके बाद हमें कैसे उस चीज से उभरना है और उस ट्रॉमा से बाहर आना है। लिटरली जो हमने पर्सनल अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वही हम आज बताएंगे आप सबको। यस, रियल स्टोरी, रियल कहानी, इसके पीछे कोई नहीं है आनी किसी और जानी की रवानी। हमारी कहानी, हमारी जुबानी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद हमारी नानू स्वीटी सी, जैसे कि मोनिका कहती है स्वीटी को हमारी छोटा लिटिल पैकेट। तो स्वीटी छोटा बताएगी पैकेट, बड़ा आपको धमाका अपने जीवन की मेरे दास्तां। हम सफर आगे गाना नहीं आता। So first question is for Miss Bhavna. So, sweetie, let's get started with your basic thing. What was your first healing process after breakup? Like, first step, जहाँ पे you thought that I need to heal now. मुझे अभी heal होना है, तो वो first step क्या था healing process के पास जाने का? मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया कि मंदिर भागो। आई डोंट आउट ऑफ नो वेयर मुझे लगा कि शायद से दैट इज़ द ओनली थिंग दैट्स गोइंग टू वर्क इन माई फेवर। मैंने बस एवरी डे, मतलब इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई रूटीन कि मैं मंदिर जाती रही, मंदिर जाती रही, मंदिर जाती रही एवरी डे। एंड दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट, अ लॉट गाइज। आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, भगवान है, वो बेस्ट है। एंड I would like to thanks Monica. Big thanks to Monica. Honestly, big thanks to Monica. Latika also. And Rutu, Karan. In fact, my family, because मेरे पूरे फैमिली बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मेरे साथ बहुत मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, सो आई थिंक आपका सराउंडिंग अगर बहुत अच्छा हो, जो आपको बहुत पुश करे, खुश रखे और आपको हमेशा मोटिवेट करे, तो आई थिंक सो या ये सब चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। हमारी सिस्टर बड़ी हो चुकी है, Yes. mature भी। और जो आप first- अपना मैच्योरिटी बताओ, आपने क्या किया था मंदिर में जाके मन्नत मांगने के अलावा? अपना मत बता दो। बताओ बताओ मोनिका, क्या किया था तूने? तो ब्रेकअप मेरी लाइफ में हुआ बहुत दुखी दास्तां। अब मैं खुश हूँ। और मेरी लाइफ में जब मैंने ये चीज़ फेस की थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया उजड़ चुकी है, दिल जुड़े भी, सॉरी ये कॉमेडी हो गया बट सच में ऐसे ही हो गया था। और मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं क्या करूँ कैसे कुछ भी, और जैसे मैं शाय हूँ और उस समय इतने लोग भी नहीं थे मेरे पास, सो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत रो रही थी, बहुत रोई और ना ही सोई। और जैसे कि तू गा ले पहले, नहीं, माइक मन ला में दूं? नहीं, मैंने मन में गाया आगे का लिरिक्स। फिर तो जैसे कि मेरी लाइफ में जब मैं सैड थी और मुझे नहीं पता था, मैं बाहर भी नहीं जा रही थी और स्वीटी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि वो मंदिर गई। बट मैं आई थिंक 1 वीक रोने के बाद मुझे फील हुआ कि यार जिसने मुझे इस धरती में भेजा है क्यों ना उससे ही बात की जाए। और वो ऐसा इंसान है सिर्फ सुनेगा, मुझे कट भी नहीं करेगा। तो मैं अपने घर के मंदिर के बाहर बैठी और मैं बहुत रोई और मैंने बहुत सारी बातें की। बहुत पहले मैंने बहुत कंप्लेंट्स की उनसे कि ऐसे क्यों किया मेरे साथ, ही क्यों ऐसा वैसा।
तो वही सेम थिंग, पहले उन्होंने बहुत चीज़ें सुनी और इसके बाद दोनों ने मुझे 1 वीक के बाद कट्टू मुझे वो चीज़ें फील होने लग गई कि नहीं, एक्चुअली जब आप किसी का एक नेगेटिव इंसान से शेयर करते हो, या आई डोंट नो, ऐसे नेगेटिव नहीं बोल सकती, बट जो उस समय जो फीलिंग्स होती है वो आपको ही पता होती है। आप सामने वाले इंसान को बोलोगे, वो सुनेगा, और मुझे नहीं लगता कि वो इतना बेस्ट आपको समझा पाएगा जिस वे में भगवान जी समझाते हैं हमें। सो मुझे मेरे भगवान ने बहुत हेल्प किया। मैं मंदिर में रोज़ बैठती थी, जब भी मुझे रोना आता था मैं मंदिर के पास जाती थी। तो एक टाइम ऐसा है कि मुझे रोना ही नहीं आया, मेरे आंसू खत्म और हाँ, सो मुझे भी कट पॉइंट में आती है, मुझे भी जो हिम्मत मिली है वो भगवान के साथ, और ऐसी हिम्मत मिली कि दोबारा मैं कभी उस रास्ते नहीं गई। मैंने खुद को भगवान के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा अब आप देखो, क्योंकि जो मैंने देखा वो बेकार था। अब आप दिखाओ जो भी दिखाना है। तो या ओके, मुझे अब आप लगता बताओ। है कि हम तीनों का एक ही जर्नी था, यू नो, बीइंग मोर इनटू स्पिरिचुअल एंड भगवान के पास भागना और उनसे पहले कंप्लेन करना और फिर बाद में उनको थैंक्स करना। राइट, सो सेम थिंग मेरा भी ऐसा था, क्योंकि मेरी चॉइस बहुत अच्छी थी, उच्च विचार की तुच्छ सोच। तो इसलिए मतलब जब जैसे स्वीटी को सबने सपोर्ट किया, मुझे तो किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि सब पहले ही बोल रहे थे कि कटेगा कटेगा, फिर भी मैं ऐसे थी, नहीं यही है वो मेरे सपनों का राजकुमार जिसने मुझे रानी नहीं एकदम मेरी जानी जानी। वैसे ही कर दिया था। सो हाँ, जब ब्रेकअप हो रहा था और ऑन प्रोसेस था और जो भी था, तो उस वक्त मैं मंदिर में ही बैठ के रोना, मंदिर में ही पूछना कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने इतना मतलब प्यार किया, ये किया वो किया, और जो भी है व्रत रखे तो हाँ, तो देखा आपने, पकड़ लिया होगा मंदिरों में जाकर जो। एंड वो सब चीजें, तो फिर हाँ ठीक है, बट क्या पता तूने मंदिरों में जाकर मांगा और मैं मंदिरों में ही घूम रही थी। सो बस हाँ ये था, बट ठीक है, इट वाज आई विल नॉट से कि बहुत अच्छा फेज था, बट वो फेज ने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे। So my second question is that what was your specific moment when you realized that this is over? ऐसा कौन सा वक्त था जहां पे ऐसा लगा कि बस ये चीज अब सच में खत्म हो गई, अब इसके आगे आपके होप्स, आपके जो ड्रीम्स और आपके जो थॉट प्रोसेस है वो जीरो, वो फुल स्टॉप है, वो खत्म, मतलब स्वीटी? एक्चुअली कारनामे भी इतने जबरदस्त हुए गए थे कि मैं क्या ही बताऊं। ऐसे छोटे मोटे बट बताना कारनामे। पड़ेगा सब। हाँ नहीं मतलब वी नीड टू बी ब्लंट विद आवर ऑडियंस। कारनामे ऐसे जबरदस्त हुए गए थे कि शादी की पिक्चर्स भी चलो वो सब ठीक है, एंगेजमेंट में, और जिस हिसाब से उसने मतलब वो इतना नाच रहा था भयंकर, मतलब उसको दूल्हे होने की जो खुशी थी, जो वो पोर्ट्रे कर रहा था कि उसके साथ बहुत ज़बरदस्ती शादी कराई गई, या कि मैं मजबूर था, चलो वो भी ठीक है। बट जब मैंने उसके और दोनों के वो शादी से पहले वाले जो किस वाले पिक्चर दिखे ना, और हनीमून वाले, दैट वाज द एक्चुअल मोमेंट। मैंने बोला आज के बाद, अगेन आई लाइक टू थैंक्स मॉनी, वापस रिपीट करूंगी, अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स मोनिका फॉर दिस, बिकॉज मुझे मोनिका ने बोला कि पहली बात तो तूने ये सब देख लिया, विच इज गुड, आई नो कि ये सब तुझे चीज़ बहुत हर्ट करने वाली है, बट यू नो वॉट, यही चीज़ मतलब मौका है तेरे पास। मोनिका एंड अतुल, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, इनफैक्ट अतुल ने भी मुझे सेम बात बोली थी, सो लव यू ब्रो, या अतुल ब्रो लव यू। एंड मुझे मोनिका ने बोला आज के बाद स्वीटी अगर तूने इसको स्टॉक किया या कुछ, बट उस दिन के बाद गाइज मैंने कभी स्टॉक नहीं किया, कभी कुछ नहीं, बिकॉज मुझे मेरा पीस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पता है क्या होता है, आई कैन नॉट बी जेलस। देखो दिल दुखा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आज मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे घर भी लड़कियां हैं, मेरी बहनें हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, और कल को मैं भी
एक लड़की को जन्म दूंगी एंड यू नो सो मेनी थिंग्स एंड आई वाज लाइक ठीक है, आप लड़की हो के किसी लड़की का घर खराब नहीं कर सकते हो. सो मैंने हमेशा देवी से यही प्रार्थना की कि मुझे आप हील करो कि मैं सामने वाले को भी परेशान ना करूँ और खुद भी परेशान ना हो. बट हाँ, जब मैंने वो पिक्चर्स देखा ना, सो वो चीज़ कभी मतलब वो जैसे मुझे पोर्ट्रे कर रहा था यू नो कि जोर ज़बरदस्ती से हुई या एनीथिंग दैट सॉर्ट ऑफ, विच वॉज नॉट ट्रू गाइज. लाइक वो जिस हिसाब से नाच रहा था एंगेजमेंट में, आई सो वांट कि मैं वो क्लिप्स लगाऊं, बट नो अकाउंट उड़ा फोटो दिया भी नहीं उसने। चाहिए क्योंकि मैंने तुझे बोला था गाइस, बट है ही नहीं पिक्चर्स, हाँ. है ही नहीं मेरे पास. सो या बट दैट वाज द मोमेंट कि बट एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी. अगर आपके साथ ऐसा कुछ यू नो सिचुएशन हो रहा है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो आपको आके मैनिपुलेट करेगा कि अरे ऐसा हुआ है वैसा हुआ है. गाइस, डू नॉट फॉल फॉर दिस ट्रैप. राइट. बहुत हर्ट होता है. मुझे पता है कि जब आपको कोई हर्ट करता है, झूठ बोलता है, एंड स्पेशली एक जन नहीं, उसके इर्द गिर्द वाले सब उस झूठे इंसान को बचाने के लिए एक अकेले इंसान को जब वो कोई भी पर्सन हर्ट करता है. और ये बात ऐसी नहीं है कि ये जस्ट एक ही स्टोरी है, ऐसे आए दिन कितने होते होंगे. और सबसे बुरी बात ये है कि आप एक गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हो, उसको और ज्यादा मतलब झूठ बोलने के लिए आप उसके बढ़ावा साथ कर रहे खड़े हो. हो, और जिस इंसान के साथ गलत हुआ है आप उसको और ज्यादा अकेला कर रहे हो और ज्यादा उसको पागल बना रहे हो. एक इंसान को 10 लोग मिलकर जब पीटते हैं तो वो इंसान किसी लायक नहीं रहता, ठीक है. और वही 5 लोग उसकी साइड है, 5 लोग इसकी साइड है. यार यार कोई नहीं तो साइड ही मत लो, बट एटलीस्ट गलत इंसान का साथ मत दो. Right. मैं तो यही बोलना चाहूंगी नहीं, कि जो सही भी बात आप एक लड़की के साथ गलत हो रहा है या एक लड़के के साथ गलत, किसी के भी साथ आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपको क्लियरली पता चल रहा है कि सामने वाला इंसान झूठ बोलकर किसी की लाइफ खराब कर रहा है और दूसरा इंसान उसको कुछ भी नहीं पता, तो आपको कुछ नहीं बताना वो आपकी चॉइस है, बट आप गलत इंसान के साथ नहीं खड़े रहो. तो मुझे तो घटिया इंसान सबसे ज्यादा वही लगे. एंड मैंने मतलब आई फील कि हाउ कुड मतलब यू नो अ पर्सन, एक आदमी या एक औरत ये बता रही है कि मैं अपने अगेंस्ट मतलब मैं अपनी इच्छा के अगेंस्ट शादी कर रही हूँ, एंड दैट पर्सन ओनली डांसिंग सिंगिंग एंड प्रपोजिंग और जो भी है वो कर रहे हैं. आप किसी के साथ में भले 1 साल रिलेशनशिप में रहो या 10 साल रिलेशनशिप में रहो, द टाइम व्हेन यू नो दैट मैं इसके साथ में नहीं रहना चाहता हूँ, आप उसको उसी वक्त बोलना स्टार्ट करो. जस्ट डोंट ओवर एग्जैजुरेट द थिंग. उस चीज को लंबा मत खींचो कि अरे मेरे को था मुझे है एंड वो बहुत रबिश साउंड करता है. एनी विच वेज कर्मा है, सबको अपना अपना मिलेगा, वो कोई और भी हमें हो. उस चीज में घुसना भी नहीं. यस. सो यस अच्छा मोनिका. हमारी बहन सेफ हो गई 10. या टच और वुड मैं टच वुड. चाहती भी नहीं थी ऐसे नेगेटिव लोग कभी भी जिंदगी में किसी की भी रहे, और हाँ. ऑफ कोर्स मेरी बहन का तो कभी. यस. सो थैंक यू सो मच ब्रो. या Bye थैंक bye. यू सो मच. जा भाई तू निकल. अपनी खंडर दुनिया में बंडर सफाई बंडर करके महल बनाने की कोशिश कर ले. सो यही है दैट यू नो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. बच्चा लोग मतलब आप अगर अभी नए नए प्यार में गिरे हो या प्यार में हो, इन्वेस्टिगेट, कीप ऑन इन्वेस्टिगेट. ठीक है, वो मतलब राम के पीछे वो रावण भी रह सकता है. सो जस्ट कीप ऑन इन्वेस्टिगेटेड, और मतलब वो दूसरी बात तो इन्वेस्टिगेट ये करते है रहो. कि आप किसी को 24 घंटा स्टॉप नहीं कर सकते. हाँ. आप जो कर सकते हो तो इतना इन्वेस्ट करो, अदरवाइज जो नहीं कर सकते तो उतना ही वक्त और उतना ही अपना माइंड उस पर खर्च करो कि कल के दिन कुछ भी हो तो आप पहले खुद को सेव कर पाओ, ना कि उस इंसान के लिए खुद को स्पॉइल करो और रास्ते ढूंढते फिरो या लोगों की ना नहीं तो वो स्क्रॉल करके वीडियो. तो ये वीडियो बनाने का भी हमारा यही मकसद है कि आपको जिसने ये दुनिया बनाई है एक बार फर्स्ट स्टेप सिर्फ उसके पास जाकर आप अपना रिलीफ मांगो. नहीं हुआ तो आप सेकंड स्टेप लो, बट प्लीज 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 फर्स्ट भगवान के पास एक बार जाओ. जब भी आप टूटते हो रोते हो, देन आपको नहीं रिलीफ मिले, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं वाया वाया आज हम लोग शायद इस वीडियो के थ्रू एक दूसरे के बारे में जान पाए कि सबने सेम स्टेप लिया था और शायद हम सेफ हुए और आज हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ना ही किसी को गलत बोलेंगे ना ही सही.
एक्चुअली हम सही थे उस वे में जो हमारे साथ हुआ है, इसीलिए आज हम इतने पॉजिटिव है। मे बी हमारे में ये हिम्मत ही नहीं होती ऐसी वीडियो बनाने की, राइट, ऐसी ऐसी बातें करने की, क्योंकि हमने वो एक्सपीरियंस किया है और हमें ऐसा लगता है कि हमने अपना 100% दिया था। सामने वाले ने जो किया वो उसका है, वो उसका कर्मा है, वो अपना फेस करेगा, जो भी करेगा। हम उस दौर से निकल चुके हैं। तो मोनिका, इसका जवाब आप भी दीजिए। कैसा था? क्या था? हैं? ये जवाब, ये क्वेश्चन था दैट वो मोमेंट क्या था जहां पे आपको रियलाइज हुआ कि ये चीज अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। केस खत्म हो चुका है। यस, प्लीज बताइए। मेरी लाइफ में ऑफ कोर्स जब मैं भर चुकी थी, मुझे नहीं पता चल रहा था, क्योंकि कभी कभी जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वो हमारे लिए बहुत बुरी होती है, क्योंकि ये सच में ऐसी फीलिंग्स होती है, लव की फीलिंग एक्चुअली, स्पेशली लव, कि उसमें हम कभी कभी इतना डीप चले जाते हैं अपनी लव लाइफ में कि सामने वाला एक बोलेगा, हम उसको 100 में गिन लेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि वो बोलता है कि यार तुम ठीक हो, हम सोचते कि ओ गॉड ये जिंदगी भर, अब आज तो चलो फोन में पूछ रहा है, अब आने वाले समय में मेरे साथ बैठकर मुझे पैम्पर करेगा कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये ऐसा कुछ मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा बहुत ज्यादा ओवर हम लोग सामने वाले के लिए सोचते हैं। तो जितना बोला है उतना ही सुनो, मैं तो सो रही हूँ, उससे भी आधा कर दो। ठीक है, ज्यादा मत सोचो, ठीक है। और मेरी जिंदगी में जब मैंने ये फेस किया था, मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है रिस्पेक्ट। और मैं पर्सनली ऐसी हूँ, मुझे ये सब चीज़ें बहुत देर से समझ में आती है, प्यार व्यार, बट कभी कभी मैं वही एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ओवर ही समझ जाती हूँ। मुझे जब प्यार होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ओ गॉड यही है अब मेरी दुनिया। और वो दुनिया उजड़ने ऐसी उजड़ती है कि बाद में मुझे तो लगता है कि खंडर भी छोड़ो, मैं सपाट हो जाता, रोड में आ जाती हूँ लव की फीलिंग में। सो वही सेम थिंग कि जब वो रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं रहती और आपको ऐसा लगता है कि आप इंसान को समझा रहे हो, अपना 100% उसको दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर भी वो इंसान कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपकी सोच को या आपकी बातों को वो स्पॉइल कर रहा है, आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को, आपकी फीलिंग्स को, सबको वो मतलब उसको कोई लेना देना ही नहीं है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जब मुझे ऐसा लगा कि इसको रिस्पेक्ट ही नहीं है मेरे प्यार की, और मैं जो इतनी बहती चले जा रही हूँ। तो मुझे अपनी लाइफ जैकेट पहनी और मैंने बोला बाय बाय। और सेम थिंग मैंने जो अपनी बहन को बोला था कि प्लीज़ जब अपनी लाइफ से किसी को डिसाइड करो कि निकालो इसको, इसका इसकी प्रेजेंस नहीं रखनी अपनी लाइफ में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे स्टॉक करना, और इसकी रिलेटेड जो भी चीज़ है किसी को दे दो, बट अपने पास मत रखो, क्योंकि अ, आपको खुद को हील करना है, क्योंकि वो इंसान आपको तोड़कर जा चुका है, उसको कोई लेना देना नहीं। आप मर रहे हो, सांस ले रहे हो, खाना पी रहे हो, खाना खा रहे हो कि नहीं, पानी पी रहे हो कि नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो जब था उसने इस ऐसी हालात कर दी है आपकी, जाने के बाद तो वो इंसान क्या ही सोचेगा, आपके साथ रहते हुए नहीं उसने आपके बारे में सोचा, तो जब छोड़ कर गया तो वो कुछ नहीं सोचने वाला। तो इसीलिए जो भी आप प्योर हो, आपको उस चीज़ों से इफेक्ट हो रहा है और आप हर्ट हो रहे हो, तो वो चीज़ों को मैं तो बोल रही हूँ कि वो एरिया को रेस कर दो, कंप्लीटली वाइट कर दो उस वॉल को। एक ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ रहेगी कि आपकी लाइफ में आपको हर्ट कोई करके गया है, आपको सिर्फ खुद ही दिखोगे, उसको उसका दिखना ही बंद कर दो, जितना हो सके खुद को सेव करो इन चीज़ों से, और खुद की सेल्फ के ऊपर और खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दोगे, भगवान के पास जाओगे, जितना रोना आता है, जितने आंसू आते हैं उधर बहाओ, क्योंकि किसी और 10 लोगों के सामने बहाओगे, एक ना एक दिन तो वो आकर आपसे बात कर ही देगा या बोल ही देगा, अरे यार तू तो रो रहा, तू तो ऐसा मत करो, जिसने भेजा है उसके साथ ही रो और हील हो जाओ। तो मैंने अपने आप को ऐसे ही हील किया, मैंने सारी चीज़ें की डिलीट, और मैंने कहा भैया हाथ जोड़े, राम राम, निकलिए, और मैं जा रही जय श्री गणेश। That's nice, that's nice. नाइस तो हो गया। हम आपका नाइस यहाँ तक कैसे आया? आप हमें बताइए, आप कैसे निकल के टुप 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 टुप
पॉजिटिव लोगों के बीच में आए? मेरा इट वाज लाइक मुझे उस वक्त पता चला कि ये हमेशा के लिए खत्म है जब मैंने उसकी फोटो मुझे उसके एक कजिन भाई ने भेजी थी। सेम सोशल मीडिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। उसके एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप एक फोटो भेजी, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या है, तो वो मतलब बोलता है डाउनलोड का आता है ऐसे एफबी के भी जो भी लिखा था। मैंने ओपन किया और मैंने देखा कि वो अपने जो वाइफ है उसके बेबी बम को किस कर रहा है एंड वो सब। तो मुझे सॉरी, पता तुझे चल वो गया। गाना याद आया होगा, कुछ तो हुआ है। सॉरी, नहीं ये मुझे तो वो emotional- याद नहीं आया था, मुझे दिल दे दिया है वो वाला। तो जान कैसे, मतलब तू सच में वो गाना याद कर सकती चल है? नहीं मैंने वो ठीक है। पता नहीं सो जो भी गाना सुन रहे होगी याद नहीं आ रहा। दिल जुड़े बिना ही टूटी हाँ शायद सुना होगा ये भी मैंने, और भी बहुत सारे। तो मैंने जब वो देखा तब मुझे ऐसे रियलाइज हो गया खत्म। अब वो यूटर्न का इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। और उसके बाद में हाँ चलो उसके भाई ने ये तो भेजा 2 महीने के बाद में उसके भाई ने मुझे फिर से उसकी फोटो भेजी, उसको बेबी बॉय हुआ उसको किस करते हुए फोटो। उस वक्त मैंने बोला बस ओके। अच्छा, अब पेड़ तो- में था तब तुझे हो गया, फिर उसके बाद फिर ओके। नहीं मतलब उस वक्त मुझे और एकदम मतलब तुझे क्या ऐसा है ना- लगा होगा कि फेक कोई पोर्टफोलियो हाँ, किया जो क्या, भी ऐसा कुछ ऐसे लगा से, होगा but क्या? फिर जब नहीं, वो खुद गई- को लगा रही थी, लगा रही लगता है। कोशिश बहुत कुछ कर रही थी मैं अपने आप सोचने की, मतलब अपने मन को डाइवर्ट करने की, आपको अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की। बट फिर वो मैंने देख लिया, फिर मैंने कहीं कहीं से बात करके उससे बात की एंड देन ही सेड मी अरे आई एम मैरिड एंड मुझे बच्चा है और अभी आप मुझे फोन मत करो। जब उसने वैसा बोला मैंने बोला ओके फाइन। जब उसके मुंह से, अच्छा मुझे इतने जब लोगों ने बताया तब यकीन नहीं हुआ मैं कितनी बेशरम लड़की हूँ। जब उसने अपने मुंह से खुद से मुझे बताया तब मैंने बेशरम। ये हो गया कि ओके ठीक है। सो यस वो मुझे तब पता चला कि वो चीज अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। बहुत सिंपल सॉर्टेड शॉर्ट बच्चे वाली कहानी में। तेरे इस केस में मुझे एक चीज समझ में आई कि तेरे में ऐसा नहीं कि भूलना ही है, वो बंदे ने पहले ही सब तुझे मतलब ये वैसा था कि तुझे वो सीखना नहीं पड़ा कैसे डिश बनाऊं, क्या क्या उसमें डालना है, तेरे पास सीधा डिश सर्व कर दी हाँ उसने। क्योंकि कोविड था। कोविड के बाद कोविड में कहाँ जाते थे सॉरी उसके मैं घर? जोक कर रही हूँ, बट कोविड में शायद तुम मिल नहीं पाई और किसी और के साथ दिल जुड़ गए। वैसे ही हुआ ना। कहीं वो पड़ोसन थी नहीं क्या उसकी? नहीं कोई एक हाँ, एडवोकेट थी, उसका कुछ केस लड़ रही थी और उसी के साथ लड़ गई। सो हाँ ऐसे हुआ कि वो प्रेग्नेंट हुई थी कोविड में। शट अप, अब मैं नहीं चाहती इतना डीप हम जाए। इट्स ओके, Yeah. भगवान तुम्हारा भला करे, क्योंकि हमारे भले को हम अपने पास रख लिए। अब तुम अपने भले को झेलो। तो हाँ बट इसमें ट्विस्ट है। देखो Okay. इंसान कितना बेशरम होता है। 3 साल के बाद में उसने मुझे फोन करके बोला मैं बच्चे को लेके आ रहा हूँ तो मुझे संभाल लेगी, मुझे पता है। तू बोल तेरे कोविड के अकेलेपन को अब मैं पूरे मैं अपने उस वक्त मैंने बोला नहीं मेरी शादी हो गई, झूठ झूठ। अरे तू पागल पोर्टफोलियो करवाती दूल्हे का सहरा। पर वो छोड़, फिर तू बता ये केस सुनकर तुझे क्या फील हुआ, और तुझे मतलब क्या फील हो रहा है कि चल हमारे साथ तो फिर भी कहीं ना कहीं था कि हमें उससे हील होना है, बट इसके साथ तो बहुत ही बच्चे के साथ ही आई। इसके वाले ने तो सीधा प्रेगनेंसी में ही वो राज खोला। एक को पिक्चर्स दिखी दूल्हा बनते हुए, एक को सीधा प्रेगनेंसी कि उसने कांड कर दिया, उसका कांड कोविड का कांड। उसका कांड एक। बट ठीक है, खुश रह भाई, तू अपने बच्चे को लेके तू भी खुश रह, क्योंकि तू बच्चे को लेके नहीं आ सकता यहाँ पे। पूछ क्यों? क्योंकि ये भी बच्ची है तो तूने भगवान ने तुझे सेव किया। हाँ मैं तो खुद बोलती हूँ, मैं क्यों दूसरों से सुनूं, मेरे को खुद को पता है। दूसरा अच्छा सुनना नहीं चाहती, निकल चल यहाँ से। बट यार मैं एक बात बोलूं, ये फन था। हमने क्या सोचा था कि हम मतलब किसी को बताएंगे कि कैसे हील करना है, बट जो तेरी स्टोरी है वो सुनकर वो वैसे ही हील हो जाएंगे आधे कि इससे बुरा तो हमारे साथ तो नहीं हुआ। बट मैं बोलना चाहती हूँ ये लड़की लड़कों दोनों सुनो,
ए हाँ मतलब कभी ऐसे आता है ना कुछ लोग वापस से कि मुझसे गलती हो गई, तुम ही मेरा सब कुछ हो, इस बच्चे को लेके हम अपनी जिंदगी शुरुआत करेंगे ना। नहीं यार, मूर्खता Never. मत करना कि अरे इसको अपनी गलती का सुधार हुआ नहीं, इसको चाहिए नौकरानी आया इसके बच्चे के लिए जिसको इसको पता है कि सॉरी बोलो। हाँ दौड़ी गई थी। तो हाँ प्लीज ऐसी गलती मत करना। उसके बाद में तो फिर मैं अपने जीवन में बहुत शानदार तरीके से जीती रही हूँ और आज तक जीती आई हूँ। ऐसा जी रही हूँ कि बस जी रही हूँ, और टचवुड ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे आसपास नहीं है। जय माता दी, जय मां काली। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड, ये बहुत ही छोटी, ये कोई राइटिंग है, पढ़ भी पा रहा है क्या ये कोई? हमारी डॉक्टर की है। हाउ डिड द हार्टब्रेक अफेक्ट योर आइडेंटिटी? टी टाइम क्या? गलत बोले हैं। गलत हाँ, और identity और बहुत गलत होया मन्या से देना बहुत ज्यादा। ठीक है, पर ठीक गाइस है, प्लीज ठीक है। डीएम में लिखना सबसे खतरनाक स्टोरी। हमें तो पता है। बच्चे वाली, ना टेक केयरिंग करने वाली, डायरेक्ट शादी वाली। Oh God, so मुझे बताओ, how did the heartbreak affect your identity? Identity. हाँ ठीक है ना, जो भी इंग्लिश है यार, आइडेंटिटी।